आज चंडीगढ़ में मेयर के इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल की पार्टी को जोर का झटका धीरे से लगा। बीजेपी के उम्मीदवार मनोज सोनकर जीत गए। मनोज सोनकर को 16 वोट मिले। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के ज्वाइंट कैंडिडेट कुलदीप कुमार को 12 वोट मिले। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के 8 वोट इनवैलिड करार दे दिए गए। इसके बाद चंडीगढ़ नगर निगम में खूब हंगामा हुआ। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी ने छल कपट से मेयर का चुनाव जीता। बीजेपी के नेता को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बना दिया गया और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने सरेआम धांधली की। यह चुनाव कोर्ट के आदेश पर हुआ था और अब एक बार फिर कोर्ट पहुंच गया। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि वो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। असल में चंडीगढ़ नगर निगम के 5 साल के कार्यकाल में हर साल नया मेयर चुना जाता है। इस साल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अलायंस किया। समझौता यह हुआ कि कांग्रेस मेयर पद के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करेगी। बदले में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर कांग्रेस का बनाया जाएगा। दोनों पार्टियों को मिलाकर कुल 20 कॉरपोरेटर हैं और बीजेपी के पास कुल 16 वोट थे। बीजेपी के अपने 14 कॉरपोरेटर हैं, 1 वोट अकाली दल के कॉरपोरेटर का है और 1 चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर का है। इसीलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कॉन्फिडेंट थे कि इस बार जीत उन्हीं की होगी। केजरीवाल ने कल ही दावा किया था कि इंडिया अलायंस की चंडीगढ़ में पहली जीत होगी। राघव चड्ढा कह रहे थे 1 और 1 11 कैसे होते हैं, ये चंडीगढ़ के बाद पूरा देश देखेगा। लेकिन आज वोटिंग के दौरान जो हुआ और जो नतीजा आया, उसकी कल्पना न केजरीवाल ने की थी, न राघव चड्ढा ने और न कांग्रेस के नेताओं ने। इसीलिए जैसे ही चुनाव का नतीजा आया तो चंडीगढ़ से लेकर दिल्ली तक हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी के कॉरपोरेटर्स ने जश्न मनाया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता धरने पर बैठे। आम आदमी पार्टी के मेयर के कैंडिडेट कुलदीप कुमार तो जोर जोर से रोने लगे। अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाएं, सबसे रिक्वेस्ट है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल से लेकर सौरभ भारद्वाज सब ने बीजेपी को कोसा, बेईमानी का इल्जाम लगाया। केजरीवाल ने कहा जब नगर निगम के चुनाव में बीजेपी ऐसी गड़बड़ी कर सकती है तो अंदाजा लगाइए देश के चुनाव में क्या होगा। केजरीवाल ने कहा अगर बीजेपी लोकसभा चुनाव में हार गई तो वो कुर्सी नहीं छोड़ेगी, देश में मार्शल लॉ लागू कर देगी। अगर इनसे 36 वोट काउंट करने में इतनी बड़ी धांधली कर रहे हैं, देश का जब बड़ा चुनाव होगा उसमें तो 90 करोड़ वोट पड़ते हैं, उसमें तो पता नहीं किस लेवल की धांधली करते हैं ये लोग। और 25% के अगर उस चुनाव में तो 5-6% की भी वोट अगर इधर उधर हो जाए तो सब। तो आज का चुनाव ये दिखाता है कि किस तरह से ये जीतने के लिए, सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। बड़े चुनाव में लोग तो कह रहे हैं ईवीएम तो होगा ही होगा गड़बड़। मुझे लगता है ये कुछ भी करते होंगे, वोटर लिस्ट ये फर्जीवाड़ा करते हैं, फर्जी वोट डलवाते होंगे, ये ईवीएम करवाते होंगे, सब कुछ करते होंगे जीतने के लिए। और मैं ये सोच रहा था कि अगर भगवान की दया से उसके बावजूद भी अगर ये नहीं जीते और हार गए तो ये ट्रंप की तरह कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। फिर ये मतलब उस दिन कुर्सी से चिपके रहेंगे, चाहे मार्शल लॉ लागू करना पड़े देश में, ये कुर्सी नहीं छोड़ने वाले। केजरीवाल के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी बोले। भगवंत मान ने कहा प्रिजाइडिंग ऑफिसर अदिल मसीह बीजेपी के नेता हैं, वो अपनी पार्टी के आदेश पर काम कर रहे थे, उन्होंने कैमरे के सामने गड़बड़ी की। भगवंत मान ने कहा आज साबित होगा चुनाव छोटा हो या बड़ा, बीजेपी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। हद है यार, हद है ये देश में लोकतंत्र की। उनके 16, हमारे 12, 8 कैंसल, उनके 16 के 16 को वोट करना आता है, हमारे 8 को वोट ही नहीं करना आता। हालांकि उनकी पहली वोटिंग नहीं थी ये, जैसे 16-12 कहा वो आए, उसने खुद ही कहा ये इलेक्शन है यार। इलेक्शन हो गए, मैं देख रहा था सारे जो बैलेट बॉक्स में से निकाल के
उन्होंने फिर ऐसे खोला, रख दिया, ऐसे केले को रख दिया। असल में उन्होंने गिना उस समय कि कितने हैं, तो उन्होंने कहा ये तो 20 बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मिलाकर 20 बन रहे हैं। फिर उन्होंने उसको दूसरी बक्से में रख लिया, दूसरे बक्से से निकाल के फिर वो साइन कर रहे हैं, उसकी वीडियो हम दिखाते हैं। पहली बात तो ये है कि जब वोट हो गया उसमें फिर दोबारा साइन करने की क्या जरूरत है? जब साइन करके ही आपने बैलेट पेपर दिया था काउंसलर को, मजाक समझते हो क्या देश की राजनीति को? क्या हम नहीं समझते? आम आदमी पार्टी ने चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव की जिम्मेदारी राघव चड्ढा को दी थी। इससे पहले के 2 चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ते थे। कांग्रेस चुनाव का बॉयकॉट करती थी और बीजेपी का मेयर चुन लिया जाता था, लेकिन राघव चड्ढा ने कांग्रेस के साथ अलायंस किया और कहा चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव इंडिया अलायंस जीत का आगाज करेगा। अब हो गया उल्टा। कांग्रेस से अलायंस के बावजूद आम आदमी पार्टी अपना मेयर नहीं बनवा पाई, चुनाव नहीं जीत पाई, इसलिए अब आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर इल्जाम लगा रहे हैं। लेकिन उनके सारे आरोपों का जवाब दिया चंडीगढ़ से बीजेपी के सांसद किरण खेर ने। किरण खेर ने कहा बीजेपी ने चुनाव जीता, यह हकीकत है। अब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को सोचना चाहिए उनका अलायंस क्यों हारा, उनके वोट कैसे इनवैलिड हो गए। मेरी तरफ से उन्हें बहुत बहुत प्यार दीजिएगा। बहुत अच्छा पहले इतिहास इन्होंने रचा है, बंगाल में, उसके बाद बिहार में, हैं, अब पंजाब में भी रचा है इतिहास। दे आर नॉट रेडी। यही राघव जी जो बोल रहे हैं, ये पंजाब पे क्यों नहीं बोलते ये बात? पंजाब में वाई आर दे नॉट रेडी टू फाइट विद कांग्रेस? और यहाँ पर आकर ये इतिहास रचना चाहते हैं। एक छोटी सी कॉरपोरेशन में, एक छोटी सी यूनियन टेरिटरी में, इनको आदत है यूनियन टेरिटरी में राजा बनकर घूमने की दिल्ली से। ऐसा होएगा नहीं, हम होने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर सरकार का राज चलता है और सही तरीके से चलता है, आगे भी चलता है। कई जो आदमी है वो मुट्ठी में सारे भर के वोट्स भाग रहा था। क्यों भाग रहा था? एक मुट्ठी में वोट्स लेकर क्यों भाग रहा था? बैलेट पेपर लेकर पता नहीं क्यों भाग रहा था। सबके पहले कभी कभी ईवीएम पे कह देते हैं ईवीएम खराब है, ईवीएम में चोरी की है, कभी किस पर। हार तो मानते नहीं ना, डायरेक्ट हार मानिए। हो सकता भाई इन्हीं के वोट क्रॉस हुए हैं। अब ये पता लगाए ना कि अंदर से किसने क्रॉस किए हैं इनके वोट, किसने खराब किए हैं या किसने क्रॉस किए। हमने तो नहीं खराब किए उनके वोट, हमने तो अपने ही वोट डालने हैं। चंडीगढ़ में मेयर का चुनाव इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया, इसको लेकर इतनी मारामारी क्यों हुई, ये समझने की जरूरत है। चुनाव छोटा था, लेकिन पहली बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मेयर इलेक्ट करने के लिए साथ साथ आए थे। आम आदमी पार्टी ने एडवांस में दावा किया था कि चंडीगढ़ में इंडिया अलायंस की बड़ी जीत होगी और यह आगाज होगा। अगर आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट जीत जाता तो इसे बहुत बड़ा चुनाव बताते, इंडिया अलायंस की बहुत बड़ी जीत बताते। अब हार गए तो कह रहे हैं इतना छोटा सा चुनाव था, इसमें भी बीजेपी ने बेईमानी की। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने उनके 8 वोटों को अपने हाथ से इंक लगाकर इनवैलिड कर दिया। और किरण खेर कह रही हैं कि इनके अपने लोगों ने क्रॉस लगाकर अपने वोटों को इनवैलिड कर दिया। मुझे लगता है इसका सच जांच से सामने आएगा, इसलिए जांच होनी चाहिए और सबको सच बाहर आने का इंतजार करना चाहिए।